मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे क्यों मार रही हो चुड़ैल? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जंगल और ये फॉरेस्ट हाउस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ पर जो भी आएगा मैं उसे मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है और उसके खून को अपने शरीर पर लगा देती है। उस आदमी का बचा हुआ शरीर वो फॉरेस्ट हाउस के पास पेड़ से लटका देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। श्यामपुर और रामगढ़ के बीचों बीच एक जंगल था। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक चुड़ैल का वास है और वहां पर कोई भी जाता है तो वो चुड़ैल उसे अपने फॉरेस्ट हाउस में ले जाकर मार देती है। ऐसे ही कहानी चार दोस्तों की है। चार दोस्त आपस में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे यार अंकिता, तुम यूएस से 4 साल बाद आई हो, तुम्हें हम पार्टी तो दे ही सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों ना हम अपनी पार्टी फॉरेस्ट हाउस में रखें। अंकिता के मुंह से ये बात सुनकर अवनीत, माहिर और छाया एकदम हैरान और सुन्न पड़ जाते हैं। और छाया बोलती है, अंकिता, वैसे तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन फॉरेस्ट हाउस जाना ठीक नहीं है। पर क्यों? हम उधर क्यों नहीं जा सकते? तुम सभी लोग भूल गए क्या? हमने अपना बचपन वहीं गुजारा है। और वहां पर माया दीदी भी होंगी ना, वो हमें पहले की तरह अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगी। अंकिता को वो तीनों समझाते रहते हैं, लेकिन अंकिता नहीं मानती और उनसे बोलती है, इतने टाइम बाद तो घर आई हूँ और तुम उसमें भी मेरे साथ फॉरेस्ट हाउस नहीं जा रहे हो। मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। इतना कहकर अंकिता गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। और अगली सुबह छाया अंकिता को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो अंकिता, क्या तुम आज फॉरेस्ट हाउस पार्टी के लिए नहीं आ रही हो? क्या यार, तुम लोग मेरा मूड मत खराब करो ये बोलकर। तुम लोगों ने फॉरेस्ट हाउस जाने से मना कर दिया और खुद ही फोन करके बोल रहे हो कि फॉरेस्ट हाउस चलो। वाह! अरे यार, हम लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए मान गए हैं। आखिरकार तुम अमेरिका से इतने दिनों बाद आई हो और हम तुम्हारी इच्छा अधूरी छोड़ दें, ऐसा हुआ है कभी? ये सुनकर अंकिता खुश हो जाती है और जल्दी से रेडी होकर छाया के घर चली जाती है, जहां वो देखती है माहिर, अवनीत और छाया तीनों अंकिता का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंकिता जाती है वो सभी अपना सामान लेकर कार में बैठकर फॉरेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग थोड़ी दूर पर जाते हैं कि तभी अचानक से कोहरा उनकी कारों को घेर लेता है। कोहरे की वजह से माहिर कार रोक लेता है। कार को रुका हुआ देख अंकिता बोलती है, अरे माहिर, तुमने कार क्यों रोक दी? अंकिता, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोहरा है, आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने कार रोक दी। अंकिता और माहिर जंगल के बीचों बीच रोड पर कार रोककर बात कर ही रहे थे। इतने में वहां पर एक भयानक भेड़िया आ जाता है और माहिर पर अपने नाखूनों से हमला कर देता है। ये देख अंकिता बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, माहिर, माहिर कार में जल्दी बैठो। अंकिता के इतना बोलते ही माहिर कार में बैठ जाता है और अंकिता कार को तेज रफ्तार से आगे की तरफ भगाना शुरू करती है। कार 90 की स्पीड में चल रही थी। अंकिता, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। अभी तो हम फॉरेस्ट हाउस पहुंचे भी नहीं है और यहाँ पर इतनी भयानक चीजें होनी शुरू हो गई हैं। उफ़ो, छाया बस भी करो, अंकिता को थोड़ी ना पता है यहाँ का राज। राज? कैसा राज? कुछ नहीं अंकिता, कुछ नहीं। अवनीत, मुझे सच बताओ, आखिर तुम लोग इस फॉरेस्ट हाउस तक का रास्ता तय करने में इतना क्यों डर रहे हो? इतना क्यों घबरा रहे हो इस फॉरेस्ट हाउस का नाम सुनकर? तुम्हें यहाँ का सच जानना है ना, तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चले गए थे और यहाँ पर माया दी बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मैं इस फॉरेस्ट हाउस का क्या करूंगी? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इस फॉरेस्ट हाउस में लॉक लगाकर अपनी मम्मी के पास चली जाऊँ और जब वो चारों आएंगे तब मैं दोबारा यहाँ पर उनके साथ खूब सारा गेम खेलूंगी और उन्हें ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। माया खुद से ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसके पीछे 3 लड़के आ गए। माया जैसे ही पीछे पलटती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने 3 लड़के खड़े हैं जिन्होंने माया को घेर रखा है और हंसते हुए नशे की हालत में आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आए हाय ये जवानी, अरे सुंदरी, इस जवानी को समेट कर कहाँ लेकर जाओगी? आखिर हमें इस कच्चे फूल को पकाने का मौका तो दो। तुम कौन हो? बिना परमिशन के तुम मेरे फॉरेस्ट हाउस के अंदर कैसे आए? अरे जाने मन, तुम्हारा फॉरेस्ट हाउस इतना सुंदर है कि हम खुद को यहाँ पर आने से रोक ही नहीं पाए। क्या तुम हमें कुछ खिलाओगी नहीं?
तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देख भाई, हमें निकाल रही है ये। वो सभी लोग माया की बात नहीं सुनते और माया के साथ दुर्व्यवहार करके उसको उस जंगल में मारकर फेंक देते हैं। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वो तीनों लड़के और फॉरेस्ट हाउस को जला देते हैं। वहां पर माया की मौत हो गई, लेकिन माया की आत्मा वहीं पर रह गई। माया ने उस घर को एक बार फिर पहले जैसा बनाया और तब से इस जंगल के रास्ते कोई भी आता या जाता तो माया की आत्मा उसे नहीं छोड़ती, उसे वो एक भयानक मौत मार देती है। जब हम लोग वापस आए तब हम लोगों ने ये सब सुना और ये सुनकर हम लोगों को बहुत ही दुख हुआ। मैंने सुना है यहाँ पर अगर कोई भी आता है तो माया दी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। ये सब सुनकर अंकिता को मानो एक सदमा सा लग गया था। वो ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अंकिता रोते हुए अपनी कार की फॉरेस्ट हाउस में ले जाती है। जैसे ही वो सभी लोग फॉरेस्ट हाउस के पास उतरते हैं कि तभी वहां पर तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। ये सब देख अंकिता बोलती है, माया दी, मैं जानती हूँ कि आप हैं। देखो, हम चारों आपके पास आए हैं। क्या आप हमें नहीं दिखेंगी? क्या हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया? अंकिता की ये बात सुनकर माया की आत्मा खूब तेज तेज हंसने लगती है और हंसते हुए उसने एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। या यूं कहें तो माया की आत्मा ने उन सभी पर उस पेड़ के द्वारा एक हमला किया था। वो चारों बच तो गए, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी माया दी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। अंकिता ये सब देखते हुए बोलती है, दी, आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आपने तो हमें पहचाना ही नहीं। ऊपर से हम पर हमला भी कर रही हैं। अंकिता, तुम क्यों और किससे बात कर रही हो? वो हमारी माया दी नहीं बल्कि एक भयंकर आत्मा बन चुकी है। वो हमारी नहीं सुनेगी। अंकिता उसकी बात नहीं सुनती और अपनी माया दी से बोलती है, दी, एक बार बस आप मेरे सामने आ जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। उसको रोता हुआ देख माया की आत्मा उन सभी के सामने आती है और बोलती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो तुम सब? मैं तुम्हें बार बार जाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? माया को देख उन चारों की आंखों से आंसू इस कदर बहने लगे मानो समंदर का कोई झरना बह रहा हो। दी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी। मैंने ना जाने कितने सपने सजाए थे कि जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगी तो आपके साथ ढेर सारा समय बिताऊंगी, लेकिन किस्मत देखो। अंकिता की ये बात सुनकर माया की आत्मा अब एक शांत आत्मा बन जाती है और उनसे रोते हुए बोलती है, मेरे बच्चों, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ। हाँ माया दी, हम आपकी मदद करेंगे। बताओ आपको कैसी मदद चाहिए? मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम सभी उन तीनों लड़कों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन्हें मारकर मुक्त हो जाऊंगी। मैं अपनी दुनिया में सुकून से जी पाऊंगी। उसकी बात से वो सभी सहमत होते हैं और अपनी कार में बैठकर बगल वाले गांव में जाते हैं और इन 3 ठरकी लोगों को बहला फुसलाकर उस फॉरेस्ट हाउस में पहुंचा देते हैं, जिसके बाद माया की आत्मा उनकी गर्दन तोड़कर खा जाती है और उनका आधा शरीर फॉरेस्ट हाउस के पास पेड़ों पर लटका देती है। माया उनके खून को खुद के शरीर पर लगाती है और अब वो एक मामूली इंसान का रूप लेकर उन चारों को गले लगा लेती है और थोड़ी देर बाद वो वहां से अपने आप मुक्त हो जाती है। छाया, अवनीत, अंकिता और माहिर वहां से रोते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ तो गए, लेकिन वो कभी भी अपनी माया दी को भूल नहीं पाए और ना उस रात को भूल पाए।